बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं मर जाऊं तो अच्छा, ऐसा बोलते हैं कई लोग। और जो व्यक्ति ऐसा बोले कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, जरा उसका गला दबा दीजिए। और इस सचमुच में नहीं, एक्टिंग में। तो जब एक्टिंग में भी आप उसका गला दबाएंगे और गले पर दबाव पड़ेगा, दम घुटेगा और उसकी आंख खुलेगी, तो सबसे पहला काम क्या करेगा? छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? आपको मरने का शौक है ना, जरा हेल्प कर रहे हैं। ना 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 ना, ऐसे मत मारो। अरे तुम तो कह रहे थे मैं मर जाऊं तो अच्छा, तो मरो ना फिर ना। ऐसे नहीं, वैसे। अरे वैसे तैसे क्या होता है? मरना तो मरना। मरना नहीं चाहता। यानी हम लोग शाश्वत जीवन चाहते हैं। हम सदा रहें, हमारा जीवन सदा रहे, हम ये चाहते हैं। इसलिए शाश्वत जीवन चाहना ये भी हमारा एम है। कोई डाउट इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं। हम सब जीवन चाहते हैं, मृत्यु नहीं चाहते, हमारी समाप्ति नहीं चाहते। नंबर 2, दूसरी पार्टी आई, हम ज्ञान चाहते हैं। ये तो मैंने आपको पहले दिन बताया था ना कि प्रत्येक जीव ज्ञानार्जन में व्यस्त रहता है, क्योंकि जीव का नेचर है, वो सर्वज्ञ बनना चाहता है। इसलिए वो चारों तरफ से ज्ञान इकट्ठा करता रहता है, और ज्ञान आ जाए और ज्ञान आ जाए, मुझे सब कुछ आवे। ध्यान दीजिए, हमको आता नहीं ये बात अलग है, लेकिन भीतर से हम चाहते आवे। क्रिकेट का मैच देखते हैं आप? और जब धोनी चौका छक्का लगाता है, हा? और कभी बल्ला पकड़ा नहीं, कभी क्रिकेट खेलने गए नहीं, लेकिन जब खेल देखते हैं टीवी में और वो गलत ढंग से कोई खेलता तो देखो ठीक से नहीं मारा, आकाश मुझे भी आता, अब मैं भी ऐसे छक्का लगाता और सारा स्टेडियम खड़ा हो जाता ताली बजाने के लिए जब सेंचुरी पूरी होती। लेकिन अब आता नहीं है, लेकिन चाहते हैं आवे आवे। ये स्वामी जी बैठकर 2 घंटे मंच पर ऐसा बोलते हैं, हाँ काश। और कई तो श्रोताओं में ऐसे भी होते हैं, घर जाके प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जरा हम भी थोड़ी देर बोल के देखें कितना आता है। हमको सब कुछ आ जाए, यानी हम सर्वज्ञ बन जाए, ये भी हमारा नेचर है। इसलिए ज्ञान चाहना ये भी तो हमारा लक्ष्य है। हाँ है। नंबर 3, तीसरा सुनिए, स्वतंत्रता। एक पार्टी कहती है साहब हमारा लक्ष्य है हम स्वतंत्र रहें, फ्रीडम, किसी के अंडर में रहना हमको पसंद नहीं, स्वतंत्रता। हमारे यहां तो कहा गया है ना, लोकमान्य तिलक ने कहा ना, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, हमारा अधिकार है। कोई बहुत बड़े नेताजी हो और उनको नजरबंद कर दिया जाए, बड़े बड़े नेताओं को जेल में रखा जाता है ना, तो जेल भी उनकी कैसी होती है? बंगला है, बंगले में रखा गया है, कार है, नौकर है, चाकर है, रसगुल्ला है, सब कुछ है, बस उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता। अब उन नेताजी से आप पूछिए, नेताजी आपको तो यहाँ सब कुछ फ्री फंड में मिल रहा है, आपके तो बड़े ठाठ हैं। तो नेताजी कहते हैं अरे क्या ठाठ है,
चाहे सूखी रोटी मिले, लेकिन हम आजादी चाहते हैं भाई। हमको यहां इन्होंने कैद कर दिया। अरे यहां तक कि तोता मैना, इसको आप लोग पिंजरे में बंद कर देते हैं। भले ही आप उनको रोज हलवा पूरी खिलावें, लेकिन जब वो अपना पंख फैलाते हैं तो उनको कष्ट होता। इसलिए स्वतंत्रता चाहना, ये भी हमारा नेचर है, ये भी हमारा एम है। नंबर 4, चौथा, सब पर शासन करना। ये मैं हम लोगों का नेचर बता रहा हूं। सब पर शासन करना क्या मतलब? सब मेरी बात माने, लेकिन मैं किसी की बात न मानूं। ये स्वभाव है हम लोगों का। सब तुम्हारी बात माने, हाँ। सब तुम्हारे अंडर में रहे, हाँ। सब पर तुम शासन करो, हाँ। अरे तो भाई वो तो तुम्हारा बाप है, पिता है, और तुम्हारा पूज्य है, तुमसे बड़ा है, और उस पर भी तुम शासन करना चाहते हो, हाँ। अपने पिता पर भी हम शासन करना चाहते हैं। अपने पिता से भी हम आशा करते हैं कि वो हमारे अनुसार चले। और यदि पिताजी बेटे की कोई बात न माने तो भले ही मुंह पर न बोले, लेकिन पीछे से बोलता है बेटा, अपनी बीवी से कहता है, पिताजी अब 60 के हो गए ना, अब इनका जरा गड़बड़ हो गया। हा? अब पिताजी को वो कोई आज्ञा नहीं देता, ऐ पिताजी ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलता। उसके बोलने का ढंग बदलता है। पिताजी आप रिटायर हो रहे हैं? हाँ हाँ बेटा हो रहे हैं रिटायर। आपको 20 लाख मिलेगा? हाँ बेटा मिलेगा। मेरे लिए एक कार खरीद दो। अब पिताजी ने खरीद दिया कार, जैसा बेटे ने कहा, तब तो अच्छा है, बहुत अच्छे हैं मेरे पापा। और नहीं खरीदा, बेटे की बात नहीं मानी, क्या मेरा भी बाप है कंजूस मक्खी चूस। मेरे तकदीर फूट गए, ऐसा बाप मिला। प्रहलाद के बाप के बाद मेरा ही बाप हुआ है। तो देखो हम लोगों का क्या नेचर है। अपने पूज्य को, अपने पिता को भी हम अपने शासन में रखना चाहते। तो सब पर शासन करना, ये भी हमारा एम है, ये भी हमारा लक्ष्य है। और 5वीं पार्टी कहती है आनंद पाना, ये हमारा लक्ष्य है। तो स्वामी जी हमारे 5 एम हो गए। जीवन चाहना, ज्ञान चाहना, स्वतंत्रता चाहना, सब पर शासन करना चाहना, और आनंद चाहना। तो आप एक क्यों बोल रहे हैं? विश्व का प्रत्येक जीव, प्रत्येक क्रिया आनंद के लिए ही करता है, ये मत बोलिए। ये बोलिए विश्व का प्रत्येक जीव आनंद भी चाहता है, जीवन भी चाहता है, ज्ञान भी चाहता है, स्वतंत्रता भी चाहता है, सब पर शासन करना भी चाहता है, ये बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो मैं आपको 5 बता रहा हूं, ये एक की ही डिटेल है। जब ये क्वेश्चन किया जाएगा तुम जीवन चाहते हो, हाँ, जीवन क्यों चाहते हो, तब उत्तर आएगा आनंद के लिए। और इसलिए ध्यान दीजिए, जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में ये विश्वास हो जाता है कि अब इस जीवन में मुझे आनंद नहीं मिल सकता, तो वो अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, जिसको आप लोग आत्महत्या बोलते हैं।
सुसाइड बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आत्मा की हत्या नहीं होती। आगे हम आपको बताएंगे, आत्मा की कभी भी हत्या नहीं होती। आत्मा नित्य तत्व है, लेकिन जीवन को समाप्त कर लेना, इसको आप लोग सुसाइड बोलते हैं, आत्महत्या बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त क्यों करता है? कारण क्या? हाँ, वो एक लड़का है, हाँ हाँ, उसने ऐसा सोचा, ये अमुक अमुक जो लड़की है, ये यदि मुझे मिल जाएगी, इससे मेरा ब्याह हो जाएगा, तो मुझे आनंद मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन उस लड़की का विवाह किसी अन्य लड़के से हो गया, तो अब ये लड़का सोचता है, यदि ये लड़की मुझे नहीं मिली तो मुझे जीवन में सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता, अब तो मैं दुखी रहूंगा। तो ये चिंतन करते करते वो इतनी निराशा में पहुंच जाता है, ऐसे जीवन को रखने से क्या लाभ, अब तो मुझे आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। और वो मर जाता है, लटक जाता है, पॉइजन खा लेता है, ट्रेन से कट के मर जाता है। एक विद्यार्थी 12वीं कक्षा की परीक्षा दिया, परसेंटेज कम आ गया, अब तो मुझे आगे एडमिशन नहीं मिलेगा, माँ बाप सब दुखी हो जाएंगे, मुझे अब आनंद नहीं मिलेगा, मैं दुखी रहूंगा, इससे तो अच्छा मर जाऊं, जीवन समाप्त कर लेता है। ये बेवकूफी है, ये बहुत बड़ी गलती है, लेकिन करते हैं लोग। तो हम जीवन क्यों चाहते हैं? आनंद के लिए। ज्ञान क्यों चाहते हैं? आनंद के लिए। स्वतंत्रता क्यों चाहते हैं? आनंद के लिए। सब पर शासन करना क्यों चाहते हैं? आनंद के लिए। और आनंद क्यों चाहते हैं? आनंद के लिए। इसलिए फिर हम घूम करके वहीं पहुंच गए कि प्रत्येक जीव केवल आनंद को ही चाहता है। इसलिए भागवत कहती है, 3 स्कंद 5वां अध्याय 2 श्लोक, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस् ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। संसार में प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव सुख के लिए प्रत्येक कर्म करता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको। यदि ये कहो कि स्त्री, पति, बाप, बेटा, पोस्ट, प्रतिष्ठा, इनके लिए भी तो कर्म किया जाता है, तो समझे रहिएगा कि स्त्री, पति, बाप, बेटा, पोस्ट, प्रतिष्ठा, ये हमारा एम नहीं है। इनके द्वारा भी सुख पाना, ये हमारा एम है। ठीक, तो अब आप लोग भली प्रकार समझ गए डिटेल में, लॉजिक से, कि विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए प्रत्येक क्रिया के द्वारा आनंद को ही चाहता है। हाँ, क्यों जी? हम जो ये सुख को चाहते हैं, ये आपने जीव का लक्ष्य बताया। हाँ हाँ, ये जीव का लक्ष्य यानी अल्टीमेट गोल क्या दर्शन शास्त्रों ने भी बताया है? मैं अधिक डिटेल नहीं कर सकूंगा। और फिर कुछ लोग ऐसा सोच भी रहे होंगे कि बहुत गंभीर बोल रहे हैं स्वामी जी। हाँ, देखिए, ये 1-2 दिन में विषय जो आप समझ रहे हैं, ये कौन सा विषय है? ये संपूर्ण अध्यात्म की नींव है।
नींव। जैसे हम मकान बनाते हैं ना, तो सबसे पहले नींव खोदी जाती है, नींव भरी जाती है। कमजोर हो और आप बिल्डिंग बना दें तो हल्का सा भी भूकंप का झटका आएगा तो तुम्हारा सारा इंटीरियर तहस नहस हो जाएगा, सब डेकोरेशन बेकार हो जाएगा, मलबे में बदल जाएगा। नींव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही अभी जो आप लोग विषय समझ रहे हैं, ये सारे अध्यात्म की नींव है। थोड़ा सा बुद्धि पर जोर पड़ेगा, लेकिन ये जब मूल विषय आप समझ लेंगे तो आगे का विषय फिर बहुत आसानी से समझ में आएगा। और फिर जो भगवान की लीलाएं और भगवत विषय सारा जो आप समझेंगे, वो ज्ञान स्थायी रहेगा, फिर धराशायी नहीं होगा। अस्तु, मैं समझ रहा हूं कि आपकी बुद्धि पर थोड़ा जोर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जितना समझाना आवश्यक है वो मैं आपको समझा रहा हूं। हां, तो तर्क से, लॉजिक से ये बात समझ में आई कि हम आनंद चाहते हैं, लेकिन क्या दर्शन शास्त्रों ने भी आनंद प्राप्ति को ही जीव का लक्ष्य माना है? यह प्रश्न आया। दर्शन शास्त्र कौन कौन से? अनेक प्रकार के वाद विवाद विश्व में चल रहे हैं। अनुभववाद, आदर्शवाद, सहजवाद, सापेक्षवाद, समष्टिवाद, साधवाद, द्वंद्वमानवाद, कालवाद, बहुलवाद, मार्क्सवाद, फासिस्टवाद, समाजवाद, अनेक वाद। और हमारे भारतवर्ष में प्रचलित 12 दर्शनों का वाद। ये हमारे इस भारतवर्ष का सौभाग्य है, हमारे यहां 12 दर्शन हैं। उन 12 दर्शनों में 6 दर्शन तो ऐसे हैं जो वेद को अथॉरिटी नहीं मानते, और 6 दर्शन ऐसे हैं जो वेद को अथॉरिटी मानते हैं। तो वेद को न मानने वाले 6 दर्शन कौन कौन से हैं? चार्वाकवाद, माध्यमिकवाद, सौत्रांतिकवाद, वैभाषिकवाद, योगाचारवाद और जैनवाद। ये वेद को प्रमाण नहीं मानते। और वेद को प्रमाण मानने वाले 6 दर्शन कौन कौन से हैं जो वेद को मानते हैं? न्याय का तत्वज्ञानवाद, वैशेषिक का तत्वज्ञानवाद, सांख्य का प्रकृति पुरुषवाद, योग का चित्त वृत्ति निरोधवाद, मीमांसा का कर्मवाद और वेदांतवाद। फिर वेदांतवाद में भी कई वाद हैं। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, अचिंत्य भेदा भेदवाद। फिर अद्वैतवाद में भी कई वाद हैं। विभर्तवाद, अवच्छेदवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, अजातवाद इत्यादि अनंत वादों का वाद विवाद सदा से चला आ रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं। ये जितने भी प्रकार के वाद विवाद हैं, इनको निर्विवाद रूप से अभी 10 मिनट में आप लोग समझ जाएंगे। बस बुद्धि लगाइए समझने के लिए। सारे वादों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक का नाम भौतिकवाद, एक का नाम अध्यात्मवाद। बस ये दोनों में सब वाद आ गए। भौतिकवाद, अध्यात्मवाद। यानी भौतिकवाद कौन है?
भौतिकवाद वो जो वेद को न माने, अध्यात्मवाद क्या जो वेद को माने। अच्छा, तो हमारा परम चरम लक्ष्य क्या है, ये हम अध्यात्मवाद के द्वारा समझें। नहीं ना, अध्यात्मवाद के द्वारा ही नहीं, भौतिकवाद के द्वारा भी समझें। यानी हम भौतिकवाद का निरादर नहीं करेंगे, पहले भौतिकवादियों के पास चलो, वो जीव का लक्ष्य क्या मानते हैं, फिर अध्यात्मवादियों के पास चलेंगे, वो जीव का लक्ष्य क्या मानते हैं। दोनों के पास चलेंगे, तो पहले भौतिकवादियों के पास चलें। भौतिकवादी कितने हुए? अनंत। खास खास के नाम बताऊंगा आपको जो अभी कुछ वर्षों में हुए। एक हुआ है चीन में इयानचू, ग्रीक का लूसियस, मध्य एशिया का सर्डेनेप्लस, रोम का लुक्रीसियस, डिडरो, लामेट्री, कामत, मिल, लुइस, येन कार्लाइल, बैंथम, हिलियक, फेरस, टिंडल, बुकनर, मालस्कोर, हेरेक्लाइटस, एनेक्सिगोरस, एनेक्सिमेनीज, एनेक्सिमेंडर, हेकल, कांट, स्पिनोजा, स्मिथ, एडम स्मिथ आदि, ये सब भौतिकवादी मोटे मोटे पोथे लिखे हैं इन्होंने। लेकिन इन सब का नेता हमारे भारत में हुआ, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, चारवाक। हाँ, चारवाक। चारवाक, चारवाक माने क्या होता है? मीठी मीठी बात करने वाला। चारुवाक, मीठी मीठी बात करे। ये चारवाक जो है, ये चारवाक क्या कहता है? अब जरा चारवाक का कथन सुनो, क्या बढ़िया बोलता है। न स्वर्गो न पवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः। मेरे प्यारे भाइयों बहनों सुनो, इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, ये ग्रंथों के चक्कर में भी मत पड़ो। न तो कोई स्वर्ग होता है, न कोई नरक होता है, न कोई मोक्ष होता है, न कोई आत्मा होता है, न कोई परमात्मा होता है। इन सबको छोड़ो। तो महाराज चारवाक महाराज ये मोक्ष वोक्ष की जो बात करते हैं, ये क्या है? मरण में वाप वर्ग, तुम मर जाओगे जिस दिन, बस उस दिन तुम्हारा मोक्ष हो गया। ये जो तुम्हारा वर्तमान जीवन है और शरीर है ना, बस यही जीवन है तुम्हारा, और कुछ नहीं है। मरने के बाद की बात सोचे ही मत। अच्छा अच्छा, ये बात है। तो चारवाक जी मान लिया कि हम शरीर हैं और यही हमारा जीवन है, ये शरीर ही हमारा स्वरूप है, लेकिन हमें करना क्या चाहिए? हमारे जीवन का एम तो बताओ, हम करें क्या? हाँ, तुम्हारे जीवन का एम सुनो। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। बेटा, जब तक जीवो सुख से जियो, बस एक सिद्धांत, सुख से जीवो। कर्जा करो, घी पियो, मांग लो उधार, तुम्हारे पास नहीं है और बगल में अग्रवाल जी रहते हैं ना, उनसे मांग लो। अग्रवाल जी से तो मांग लिया 2-4 लाख, अब अरे छोड़ो, अरे माहेश्वरी जी उनसे मांग लो। डरो मत, घबराओ मत, कर्जा करो, घी पियो। अब जिस जमाने में चारवाक हुए उस समय घी कोई इंपॉर्टेंट चीज थी। आज चारवाक होता तो वो लिखता देशी नहीं विदेशी पियो।
तो क्यों जी, यदि हम लोगों से उधार मांग मांग के सब पी लेंगे तो लोग कर्जा मांगने आएंगे तब तो कह देना दे देंगे, मर रहे हैं क्या। और जब मर ही जाओगे तो भस्मीभूतस्य देहस्य, तुम्हारे बेटे पोतों को भी समझा देना, मेरे बाप को दिया था, जा चिता से मांग, मेरे पास थोड़े ही है, और तुमको तो वापस आना नहीं है, बात खत्म। ये चारवाक का सिद्धांत। लेकिन हम किसी से विवाद नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। देखिए, चारवाक जैसा भौतिकवादी भी क्या कह रहा है, सुख पाओ, तुमको सुख प्राप्त करना है, ये तो चारवाक भी बता रहा है ना। अब ये बात अलग है कि वास्तविक सुख किसको कहते हैं, ये चारवाक ने नहीं समझा। शरीर के विषयों को भोगने से जो सुख मिलता है उसी को चारवाक सुख समझ बैठा, वो आगे डीप में नहीं गया। लेकिन फिर भी चारवाक के हृदय से भी यही बात निकली कि सुख पाना है। तो चारवाक जैसा भौतिकवादी वो भी सुख पाना, यही जीव का लक्ष्य बताता है। और अब इसके आगे एक एक करके चलोगे आप, मैं डिटेल नहीं कर सकूंगा। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ध्यान दीजिए, इनको भौतिकवादी मत मान लेना, ये प्योर भौतिकवादी नहीं है। लेकिन वेद को नहीं मानते, लेकिन अनुमान प्रमाण को मानते हैं। इसलिए जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ये दोनों निवृत्ति सुख को जीव का लक्ष्य मानते हैं, मुक्ति हो जाए, निवृत्ति सुख। अब इसके बाद जो 6 आस्तिक दर्शन है, सांख्याचार्य महर्षि कपिल, योग प्रवर्तक महर्षि पतंजलि, वैशेषिक दर्शनकार महर्षि कणाद, न्याय दर्शनकार महर्षि गौतम, पूर्व मीमांसाकार महर्षि जैमिनी, ये 5 दर्शन ये आत्यंतिक दुख निवृत्ति सुख को जीव का लक्ष्य मानते हैं। और सबसे अंत में आता है वेदांत, सबसे इंपॉर्टेंट। वो वेदांत भी 2 प्रकार का है, एक अद्वैत वेदांत है और एक द्वैत वेदांत है। तो अद्वैत वेदांती आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज आदि वो मोक्ष सुख को जीव का लक्ष्य मानते हैं। और द्वैत को मानने वाले द्वैत वेदांती रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, गौरांग महाप्रभु ये दिव्यानंद प्राप्ति को जीव का लक्ष्य मानते हैं। तो सारे विश्व के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वाद विवाद हैं, उनका अध्ययन करने के बाद, लाखों वर्ष अध्ययन करने के बाद आप यहां पर पहुंचेंगे कि जीव के 2 लक्ष्य हो सकते हैं। एक तो ये कि हमको सुख मिल जाए, आनंद मिले, और एक ये कि हमारे दुख चले जाएं, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति। वेद भी यही कहता है, सुखम में भूयात दुखम में मा भूत।